अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश के बहुत ही मशहूर एक्टिविस्ट और इस देश में शिक्षा और नवीनीकृत ऊर्जा में क्रांति लाने वाले सोनम वांगचुक 19 दिन से देश की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हुए हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नीट पेपर लीक के मामले में वो कार्रवाई की और जिम्मेदारी तय कराने के लिए अनशन कर रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के लिए इस देश में पहली बार ऐसा बड़ा अनशन हो रहा है जिसे सरकार लगातार अनसुना कर रही है। आज चर्चा इसी विषय की, देश इसके बारे में अब बात करने लगा है। बहनों भाइयों, सोनम वांगचुक को हो सकता है कि हिंदी पट्टी के लोग कम जानते हों, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 3 इडियट फिल्म में उनका एक किरदार भी था उनको लेकर। सोनम वांगचुक इस देश के बहुत ही मशहूर एक्टिविस्ट है। भारत के प्रति उनका प्रेम और समर्पण की कोई बराबरी नहीं हो सकती। वो लद्दाख के रहने वाले हैं, भारत के दूरस्थ इलाके से, लेकिन भारत के प्रति उनका प्रेम अद्वितीय है। वो एक बहुत ही बेहतरीन पर्यावरणविद हैं और उतने ही बेमिसाल इंजीनियर और उतने ही शानदार शिक्षाविद। बहनों भाइयों, सोलार से बने टेंट का आविष्कार करके भारतीय सेना को उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रय के लिए टेंट बनाए। भारतीय सेना आज भी उनके द्वारा बनाए गए टेंट का इस्तेमाल सोलार लाइट पर चलने वालों का करती है, जो अंदर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, भले ही बाहर -10, -15, 0 डिग्री हो। बच्चों के पढ़ने के लिए एक नई तकनीक विकसित की सोनम वांगचुक ने, और इस देश में गांधीवादी तरीका, सरलता, सहजता, शिक्षा के प्रति समर्पण और समाज के प्रति उनके लगन ने भारत में उनका एक अलग ही सम्मान है। उनको जेल में डाला गया, यातनाएं दी गई, लेकिन बंदा डिगा नहीं। नीट का पेपर लीक के प्रकरण ने वांगचुक जी को बहुत आहत किया और वो कॉकरोच मूवमेंट का हिस्सा बन गए। कॉकरोच कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक बार टिप्पणी में बेरोजगारों की तुलना कॉकरोच से कर दी थी, जो अभी तक उन्होंने वापस नहीं ली। तो उसी से कॉकरोच आंदोलन का जन्म हुआ। पहले ये ऑनलाइन मीडिया कैंपेन था, उस पर कुछ पाबंदियां लगी, तो ये ऑफलाइन एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट हो गया और वही कॉकरोच मूवमेंट को ज्वाइन किया सोनम वांगचुक ने। पिछले 19 दिनों से वो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशनरत हैं, भूख हड़ताल पर हैं, कुछ खा नहीं रहे, उनका जीवन संकट में है। डॉक्टरों ने फिलहाल पैरामीटर्स को खतरनाक तो नहीं बताया है, लेकिन 19 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। पूरे देश को उनके स्वास्थ्य की चिंता है। पूरा देश उनकी बेहतरी और उनकी सलामती की प्रार्थनाएं कर रहा है। सोनम वांगचुक जैसे लोग ही हैं जो इस देश के में समाज की बराबरी, हक के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। तो ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में कि भारत सरकार इतने बड़े स्कैंडल और स्कैम होने के बावजूद मंत्री तो छोड़ दीजिए, डीजी स्तर के अधिकारी पर, किसी आईएएस अधिकारी पर भी कार्रवाई को तैयार नहीं है। वैसे इस सरकार की एक खूबी भी है कि ये जिम्मेदारी तय नहीं करते और कार्रवाई नहीं करते। पहले की सरकारें दबाव में आके अपने ही लोगों की गर्दनें काट लेती थी, कार्रवाई कर देती थी, जेल भेज देती थी, लेकिन ये सरकार थोड़ा कुछ मायनों में अलग है। और मुझे राजनाथ सिंह की एक बात याद आती है कि ये कोई यूपीए थोड़ी है, एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। बात सही कही थी। पुराने नेता है राजनाथ सिंह, बड़ा सम्मान है उनका। तो अब वांगचुक जी को ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह की बात झूठी हो जाएगी या राजनाथ सिंह गलत साबित हो जाएंगे। बहनों भाइयों, राजनाथ सिंह गलत साबित नहीं होते। उन्होंने जो बात कही है वो लकीर है, परम वाक्य है। वो अनशन तो वांगचुक जी को ही तोड़ना पड़ेगा, चाहे कोर्ट से तोड़ना पड़े या विपक्ष की अपील पर या जनता की अपील पर। धर्मेंद्र प्रधान पर कार्रवाई की बात बहुत मुश्किल लगती है।
मुझे तो असंभव प्रतीत होती है। तो क्या है ये आंदोलन? वांगचुक जी के समर्थन में इन दिनों मैं देख रहा हूं कि ऑनलाइन कैंपेन पिछले एक हफ्ते से इंटरनेट पर आज भरा पड़ा है। हर कोई उनकी सेहत को लेकर बड़ा फिक्रमंद हो रहा है। तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर असम तक मैं देख रहा हूं कि हर बड़े नेताओं के, हर बड़े लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स के ट्वीट्स और उनके इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट आ रही हैं, जहां वो वांगचुक साहब की सलामती की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। होनी भी चाहिए। इस देश में अब बचे ही कितने लोग हैं जो जनता के मुद्दों को लेकर अडिग हैं, लड़ते हैं, हक और हुकूक की बातें करते हैं और गांधीवादी रास्ता अपनाते हैं। जोधपुर जेल में उन्होंने बड़ी यातनाएं सही लद्दाख के आंदोलन को लेकर। उस आंदोलन में बस एक कमी रही थी, उसमें हिंसा फैल गई थी। और गांधी जी ने हमेशा कहा कि जहां हिंसा है वहां मैं नहीं हूं। अहिंसा के रास्ते पर चलकर गांधी जी ने इस देश को में स्वराज्य की स्थापना की थी। क्या सोनम वांगचुक को ऐसा प्रतीत होता है और उन्हें लगता है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे, इस्तीफा करवा देंगे? बड़ा कठिन है। ये सरकार थोड़ा डिफरेंट टाइप में काम करती है। जन दबाव में न झुकना इस सरकार की आदत है। लेकिन वांगचुक जी को क्या पढ़िए कि एक मंत्री के इस्तीफे के लिए वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहे हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान के बदलने से सिस्टम ठीक हो जाएगा? देश में और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी कर सकते हैं, पर क्या ये मुद्दे पर अपनी जान को जोखिम में डालना उचित है? आज हम समग्रता के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मंच पर अरविंद केजरीवाल, डिम्पल यादव, चंद्रशेखर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी, विपक्षी पार्टियों के नेता, तमाम और मशहूर शख्सियत, फिल्म स्टार्स वगैरह बड़े पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं। ये एक आंदोलन में तब्दील हो रहा है। क्या सरकार इसकी गूंज को, इसकी आहट को सुन पा रही है या नहीं? आज हम इस बारे में बात करेंगे। आप कुछ बयान सुनिए। अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि या तो युवाओं की आवाज सुन लो, या यही युवा आपको 2029 में उठा के फेंक देंगे। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। सोनम वांगचुक जी को अनशन को सीधे छोड़ना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो सत्याग्रह और अहिंसा को नहीं मानते हैं। वो कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाने वाले हैं। और हमारा पूरा साथ और समर्थन इस कार्यक्रम के लिए है। और संसद के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत जोर से छात्रों की नीट परीक्षा की और अन्य भी परीक्षाएं जो लीक हुई है उनकी आवाज उठाने का कार्य करेगी। सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई आरंट दे इवन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दिस। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़े। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे? और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? तो बहनों भाइयों, प्रोफेसर रविकांत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। अनमोल पवार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। इस मामले में मैंने देखा अरविंद केजरीवाल दो बैट लेकर खेलने आए हैं। एक तरफ वो वांगचुक जी के बारे में बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और दूसरे हाथ में वो उनको शिक्षा मंत्री बनाने की बात। मतलब एक खिलाड़ी दो बैट, अरविंद केजरीवाल। तो आज अनमोल पवार से इसके बारे में बात करेंगे। अनुराग वर्मा देश के बहुत ही जाने माने प्रख्यात पत्रकार हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। मैं अनुराग